इस वक्त मेरे साथ टैक्सी ड्राइवर हैं सुदर्शन सिंह, जो कि राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट पे कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली ये कश्मीर से हैं और इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार ये एक टैक्सी ड्राइवर हैं और इन्होंने कैसे सोच लिया कि हम राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट पे कॉन्टेस्ट करें, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां जहां पे अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इस तरीके की पार्टियों के साथ टक्कर लेने के लिए जो है सुदर्शन सिंह साहब आए हैं। इन्हीं से बात करते हैं आखिरकार इनका क्या मुद्दा है, क्यों इन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। सुदर्शन साहब, क्या सोच के आपने इतना बड़ा फैसला लिया कि आपको टैक्सी ड्राइवर अभी छोड़ के जो है इस चीज में आना पड़ा? सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आजकल मैक्सिमम गरीब आदमी के पास तो वैसे कोई आता नहीं है पूछने के लिए। तो आपका शुक्रिया है, आप कैसे मेरे पास पहुंचे। तो मेरा यही कहना है कि आज तक मेरी 60 के करीब एज होने वाली है, आज तक हमने ये चीज़ देखी है कि हर गरीब को यूज़ किया जाता है। अमीर आदमी को वोट नहीं डालता जी, गरीब ही वोट डालता है, गरीब ही रैलियों में जाता है, गरीब ही इनको गाड़ियाँ देता है, लेकिन कोई भी आदमी गरीब की बात नहीं करता है जी। जितने भी ये लीडर हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, ये जब भी कभी आते हैं तो आप लोगों को बोलते हैं कि मैं आज फलानी जगह का दौरा करने गया, वहाँ पे मैंने देखा कि चावल ये भाव बिक रहा है, आटा ये भाव बिक रहा है जी। इनको पता ही नहीं होता जी। तो मुझे तो कहीं ऐसा बोलने की जरूरत नहीं, मुझे ये पता है नमक, तेल, चीनी क्या भाव मिल रही है, खाद क्या भाव मिल रही है, हर चीज़ का मुझे पता है। आपको मैं आज से कोई महीने पहले की बात बताता हूँ। कश्मीर का एक वाक़ा है, वहाँ पे क्या हुआ है, एक बच्चा अपनी माँ के पास गया, वो नशेड़ी था, नशा करता था, अपनी माँ से उसने पैसे मांगे जी। उसकी माँ के पास पैसे नहीं थे तो उसने अपनी माँ का मर्डर कर दिया। ओहो, अच्छा, हाँ, वो स्टोरी हमने सुनी, आपने वो स्टोरी सुनी? बिल्कुल। तो आप सोचो, ये नशे पे लगाम नहीं लगवा पा रहे हैं, ये करेंगे क्या जी। गरीब का तो कभी नाम ही नहीं लिया जाता। हाँ, सिर्फ बोला जाता है इलेक्शन में, मैनिफेस्टो में, कभी किसी गरीब को कुछ नहीं दिया। आज का एक वाक़ा मैं आपको जम्मू का बता रहा हूँ। जम्मू में इन्होंने क्या किया है कि त्रिकुटा कम्प्लेक्स से लेके जीवल तक कोई गाड़ी खड़ी नहीं होगी, दिन हो या रात। कल से कुछ चल रही है मुहिम। हाँ, दिन हो या रात हो, गाड़ी नहीं खड़ी होगी, क्योंकि वहाँ पे दिल्ली के लिए वो स्लीपर बसेस बेचारे निकलते थे। कुछ एजेंट बेचारे आगे पीछे 4 पैसे वो भी कमाते थे, बस वाले भी 4 पैसे कमाते थे। उनका इन्होंने मतलब वहाँ पे खड़े होंगे ही नहीं वो। एक ऐसा कहाँ के रहने वाले हैं? बेसिकली सर, मैं कश्मीर से हूँ जी। पिछले 35 साल से मैं जम्मू में रह रहा हूँ जी। 89 में मैं जम्मू आया था, क्योंकि वहाँ पे हालात बिगड़ गए थे। जम्मू से क्यों नहीं कंटेस्ट किया? ये राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट पे क्यों कंटेस्ट किया? क्या सोच के कंटेस्ट किया? सर, ऐसा है, जम्मू में मेरा खुद का वोट नहीं है। अच्छा, आपका खुद का वोट? मेरा खुद का वोट जो है कश्मीर का ही है जी। और कश्मीर से ही, और खासकर मैंने पार्लियामेंट्री इलेक्शन इसलिए चुना जी कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो है, ये पार्लियामेंट जाऊंगा, पार्लियामेंट में जाके बात करूंगा, तो वो बात ज्यादा गूंजेगी, क्योंकि गरीब आदमी की बात तो कोई भी नहीं करता, आज तक किसी ने भी नहीं की जी। हम इतनी देर हो गई, 60 के करीब मैं पहुंचने वाला हूं, किसी ने भी आज तक गरीब की बात नहीं की जी। तो इसलिए मेरे मन में ये आया कि गरीब की बात की जाए जी। सीधी सी बात है सर, एक आतंकवादी जी, ये सर्वा हुआ है इस चीज का, एक आतंकवादी 2 इंसानों को मार के या मरता है या पकड़ा जाता है जी, लेकिन एक जो नशा बेचने वाले हैं, ये 36 खानदान खत्म करके भी नहीं मरता जी। 36 खानदान खत्म करता है एक नशा बेचने वाला। आपका ये मीनिंग है कि एक तो आप गरीबी हटाना चाहते हो? बिल्कुल, गरीबी। एक आप नशे को खत्म करना चाहता, बिल्कुल सीधी सी बात। लेकिन बात ये है कि अभी जो है दौर चल रहा है, पार्टियां जो है जोरों शोरों से इस सीट पे जो है आ रही हैं। अब जैसे कि बड़े बड़े दौरे हो रहे हैं, काफी बड़े बड़े दिग्गज नेता दौरे कर रहे हैं। आपने कहां से स्टार्ट किया? श्रीनगर से स्टार्ट किया या अभी राजौरी से स्टार्ट किया? नहीं, श्रीनगर से स्टार्ट किया, राजौरी में अभी आया हूँ। राजौरी आज मैं पहली बार आया हूँ, तो आज मैंने यहाँ पे भी हालत जो देखी है, आप सोचो कि अब मैं नाम क्या लूँ, मैं नौशहरा गया था, बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं वहाँ, लमेड़ी के रहने वाले हैं वो जी। वो नौशहरा स्कूल में स्कूलिंग करी है उन्होंने, 12वीं तक भी वहीं पढ़े हैं। अच्छा। तो उस रोड की हालत आप देखो, गोडे गोडे तो वहां पे खड्डे हैं। अच्छा। तो वो उनके खड्डे नहीं भर पाए तो वो करेंगे क्या जी। लेकिन वहां के लोगों से मैंने बात की, उन्होंने ये बोला कि खुद का तो उनका सब कुछ है जी, लेकिन रोड की हालत नहीं सुधार पाए जिस स्कूल में वो पढ़े हुए हैं। दूसरी बात,
वहाँ पे हॉस्पिटल में मैं गया, हॉस्पिटल में चक्कर लगाया मैंने, वहाँ पे देखा, बीमारों से मिला। वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया, उसको जम्मू शिफ्ट करो। अच्छा। जम्मू रेफर करो। क्यों जम्मू रेफर करो भाई? आपके पास सब कुछ है, उनके पास उस हॉस्पिटल में यूपीएस तक की सुविधा है। यूपीएस लगा हुआ है कि अगर लाइट चली जाती है तो यूपीएस उनको आन देता है, लेकिन उनके पास डॉक्टर नहीं है। तो अच्छा डॉक्टर गांव वाली साइड में आके राजी नहीं है ना, कि गरीब आदमी के पास कोई अच्छा डॉक्टर आके भी राजी नहीं है। अच्छा, नहीं है, नहीं है। यहाँ रजौरी में भी वही हाल है जी। रजौरी में भी अच्छे डॉक्टर नहीं आते यहाँ पे। यहाँ के जो कोई लोकल कोई होगा तो है, एक दो है, लेकिन अच्छा डॉक्टर कोई नहीं है। कोई बीमार रह जाता है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी के पास ये सुविधाएं नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये सुविधाएं गरीबों तक पहुंचे। अच्छा, आप मतलब कि एक आम इंसान की तरह रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की जी, वो पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल पूरी होनी चाहिए। मैं आपको अपनी लालच की बात बताता हूँ जी। मेरा एक बेटा है, वो भी गवर्नमेंट जॉब करता है जी। मुझे खुद के घर की कोई नीड नहीं है। अच्छा, आपको नहीं? मुझे घर की कोई नीड नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं, अब लाइफ ही कितनी रह गई है जी। बेटा मेरा गवर्नमेंट जॉब करता है, उसको ऐसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरी पूरी लाइफ जो है वो मैं अपनी सेक्रीफाइस करूं, सोशल करूं, क्योंकि मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूं। मैं चाहता हूं कि कम से कम ड्राइवर के लिए, जितने भी ड्राइवर हमारे हैं, उनके लिए एक पॉलिसी गवर्नमेंट फ्रेम करे, जिस पॉलिसी में ये हो कि कम से कम 400-500 रुपया ड्राइवर से लिया जाए जी। इंश्योर उनका हो, 50 लाख का इंश्योर हो, जिसमें उनकी बीमारी भी इंक्लूड हो और एक्सीडेंट भी इंक्लूड हो। ये बहुत बड़ी बात। तो ये तो सीधी सी बात है। किसी भी ड्राइवर को, जो ड्राइवर जब कुछ होता है तब उस ड्राइवर की आप हालत देखना, उसकी हालत क्या हो जाती है। भीख मांगने में आ जाता है बेचारा, वो उसकी फैमिली की सत्यानाश हो जाता है जब वो मतलब कि रिटायरमेंट पे आता है, या एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमारी लग गई उसको, तो उसके घर की तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट। पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है? मेरी पार्टी का मैनिफेस्टो सिर्फ गरीबी खत्म करना है जी। सिर्फ और सिर्फ गरीबी खत्म करना हमारा मैनिफेस्टो है। हम स्कूलों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हॉस्पिटलों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और खासकर ड्राइवर तबका जो है, इसके लिए हमारा बहुत ज्यादा रुझान है। हम चाहते हैं कि इसको हम सुधारें। आखिरी में क्या आपका मैसेज रहेगा? रजौरी पुंछ के लोगों से आपको प्यार मिल रहा है? अब आपने दौरा भी किया, क्या लोग आपकी तरफ तवक्को दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं सर, बिल्कुल दे रहे हैं, क्योंकि हर गरीब चाहता है कि एक मतलब गरीब की हेल्प की जाए जी। क्योंकि मैं गरीबों के लिए ही इलेक्शन लड़ रहा हूँ, गरीबों की वजह से ही इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और हर गरीब मेरे साथ में है। रही बात रैलियों की, रैलियां तो आप भी जानते हो, जब रैलियां होती हैं वो कैसे आते हैं, वो लोग कौन लोग आते हैं, उसमें कैसे आए जाते हैं। खुद के साथ भी 40-50 गाड़ियां होती हैं, 100-200 आदमी तो उनके साथ में ही होता है। तो जाके कैमरे में दिखा दिया कि इतने आदमी हैं, इतने आदमी, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसा भी है देखते हैं। क्या लगता है कितने वोट मिल पाएंगे आपको इस सीट पे, क्योंकि आप है भी अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं और ये आपके लिए काफी चुनौती है रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट। तो क्या सोच के मतलब कि आप आए हुए हैं, कितने वोट आपको मिलेंगे, क्या जीत के लिए आपकी सोच है पूरी, या अभी सिर्फ शुरुआत है कंटेस्ट करने की? नहीं, शुरुआत वगैरह क्या है मेरा। इससे पहले आप पॉलिटिकली रहे हैं? पॉलिटिकली तो रहा हूं, लेकिन इलेक्शन कभी नहीं लड़ा। इलेक्शन कभी नहीं लड़ा। क्यों नहीं लड़ा? कि गरीब आदमी को कोई टिकट नहीं देता। ये तो दम है मेरी पार्टी में। मेरी पार्टी का नाम है नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी जी। संदीप सिंह मनाज जी हमारे प्रेसिडेंट हैं, आपके सदर हैं। तो हाँ, उनका यही कहना है कि हर गरीब को ही हम टिकट देंगे, किसी बहुत बड़े उद्योगपति को हम टिकट नहीं देंगे। हम गरीबी से इलेक्शन लड़ेंगे और देखेंगे क्या होता है आगे। अनंतनाग हुआ है आप? बिल्कुल अनंतनाग हुआ है। साथ दिया लोगों ने वहाँ? बिल्कुल साथ दिया। वो मेरा होम टाउन है सर। अच्छा, अनंतनाग आपका होम? हाँ, वो मेरा होम टाउन है। पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग था, अब कुलगाम बन गया है। मैं कुलगाम का रहने वाला हूँ, लेकिन वो एरिया सभी लोग जानते हैं मेरे को। टैक्सी ड्राइवर हूँ सर, मेरे को लोग जानते हैं, क्योंकि मैं जगह जगह घूमता हूँ, सवारियाँ लेके घूमता हूँ, तो जानते हैं लोग मेरे को। तो क्या आपकी पार्टी के जो संदीप सिंह मनाज साहब हैं जी, क्या उनका प्रचार है? क्या वो चाहते हैं कि किस तरीके का मेरा कैंडिडेट काम करे, और क्या लगता है आपको, क्या आपको लोग सपोर्ट करेंगे इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में? देखिए सर, जहाँ तक संदीप सिंह मनाज जी की बात है, मैं आपको बताऊं, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो पॉलिटिक्स में ही आए।
उन्होंने पार्टी को फ्रेम किया, तो उनका यही मानना है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए काम करेंगे। तो आगे महादेव की मर्जी, क्या होता है क्या नहीं होता। आखिरी में क्या मैसेज रहेगा? आखिरी में मैं ये हाथ जोड़ के सभी रजौरी वासी और पुंछ वासियों से ये कहूँगा कि कम से कम एक गरीब का साथ दो। उसके बाद देखो, मेरे को एक बात पार्लियामेंट पहुंचा दो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। मैं कभी भी गलत चीज़ नहीं होने दूंगा। ड्रग्स के खिलाफ मैं अपनी गर्दन कटवानी पड़े मैं तैयार हूँ। ड्रग्स तो मैं चलने नहीं दूंगा। जवान बच्चे खराब मर रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे जो ये रोड्स की कंडीशन है, या हॉस्पिटल अगर गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, किस गवर्नमेंट ने बनाया है किसने, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, हॉस्पिटल बने हुए हैं, लेकिन ये हॉस्पिटल सिर्फ बिल्डिंग्स हैं, ये हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल का मतलब है कि वहाँ पे हर सुविधा होनी चाहिए। सुविधा भी गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई है, लेकिन डॉक्टर ही नहीं है इनके पास। डॉक्टर इनके पास यहाँ रहने को तैयार नहीं। यहाँ पे एक गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है, ये तो आप लोगों को मेरे से ज़्यादा पता है, लेकिन आप दुनिया कहती है ये गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये गुलाम शाह बादशाह बिल्डिंग है, यूनिवर्सिटी नहीं है। यूनिवर्सिटी का आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी किसको वो कहते हैं। वहाँ का भी सारा सिस्टम डगमगाया हुआ है। बिल्डिंग बनाने से यूनिवर्सिटी नहीं बन जाती, उसमें वो चीज़ें नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो इसलिए इसके लिए हम काम करेंगे, हम गाँव के लिए काम करेंगे, गरीब लोगों के लिए काम करेंगे, ये हमारी सोच है। तो बाकी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे मेरे साथ सुदर्शन सिंह, जो कि कैंडिडेट हैं राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट से, और इनका यही कहना है कि एक तो मैं ड्रग्स फ्री करवाऊंगा, क्योंकि मैं इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता कि हमारी बच्चे जो हैं वो ड्रग्स की ओर जाएं, और जो ये गरीबी है उसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा, और जहां पे गरीब को तंग किया जाता है उन सब चीजों को मैं जो है दूर करने की कोशिश करूंगा। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरा पूरी वीडियो देखेगा और अंत तक इस वीडियो को जो है शेयर जरूर कीजिएगा।